नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में एस डॉट रंजन एकेडमी में। सबसे पहले हम लोग करेंगे इतने हम लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने किया। अब हम लोग टोटल सबका निचोड़ मैंने क्वेश्चन लाया। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन मैंने उसमें से छाँट-छाँट के निकाला है, क्योंकि जो भी बच्चे हमसे हमारे चैनल से ऐड हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, चाहे ऐड हो रहे हैं चाहे चैनल से हमारे, वह सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए सब महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नहीं नया जुड़े हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्व है। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके कीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो नए-नए मेरे कंटेंट मिलेंगे आपको, नए-नए वीडियो मिलेंगे आपको। जितने मैं अपलोड करूँगा वीडियो वो सब आपको मिलते जाएँगे। इसे जितने से जितने संख्या में आप बढ़ाइएगा मेरे चैनल को, उतना आपको आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो ये सब चीज़ के लिए मैंने एक चैनल जो चालू किया एस डॉट रंजन एकेडमी, उसमें मैं हिंदी अभी पढ़ा रहा हूँ। सब सब्जेक्ट में धीरे-धीरे कंटेंट लाऊँगा। पहले हिंदी की और टोटल 26 जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर मैं लिटरेचर चालू करूँगा। तो ये सब होने के बाद हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हम लोग पठन पाठन क्रिया को देखते हैं कि मैंने क्या क्वेश्चन लिखा और कितने कंटेंट मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आप बोर्ड पर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है? नहीं होता है। व्यंजन? नहीं होता है। स्वर और क्या होगा? वर्ण। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे छोटी इकाई जो होता है वह तो शब्द नहीं होता है, व्यंजन नहीं होता, स्वर नहीं होता, तो होता क्या है? तो वर्ण होता है। क्योंकि वर्ण, अक्षर, ध्वनि, ये सब वर्ण के ही अंदर आता है। तो जिसका खंड या टुकड़ा न किया सके उसे वर्ण भी कहते हैं। अक्षर, ध्वनि, कव्वाल, लघुत्तम रूप अक्षर है जिसका खंड या टुकड़ा न किया सके, वर्ण या अक्षर उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें वर्ण हो गया। वर्णमाला कहते क्या है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्णमाला कहते हैं किसको? शब्द के समूह को वर्णमाला कैसे कहेंगे? वर्णों के संकलन को? नहीं। शब्दों की गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? वर्णमाला जब भी होता है वो व्यवस्थित समूह होता है, शब्दों के व्यवस्थित समूह होता है। तो उसको हम उस पर क्लिक करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 50, 51, 52 या 53? आज की हिंदी में पढ़ेंगे 50, 51, 52, 53। तो देखिए वर्णों की संख्या कितनी होती है? मैंने क्या सिखाया था? वर्णों की संख्या वो होता है 52। ठीक है, तो मैंने अब एक चार्ट बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा मेरा पार्ट 3 में। उसमें टोटल पार्ट 1 में देख लीजिएगा, टोटल मैंने चार्ट बनाया है उसमें जो वर्णमाला का, तो उसमें देख लीजिएगा आपको टोटल मिल जाएंगे 52। तो उसमें स्पर्श अंतःस्थ उसमें सही सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 52। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है ना, जो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसमें घ और देखिए ख और ग, उसके बाद च और झ, ट और ढ, ड से डमरू, ढ से ढोलक, ठीक है ना, प से पतंग, फ से फल। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कौन होगा। तो देखिए जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं उसका जो होता है, देखिए इसमें सबसे पहले ये घ और घ जो होता है ये किस में आ जाता है? ये कंठ से बोलते हैं। क ख ग घ ये बोलते हैं हम लोग कंठ से, ध्यान रखिएगा, इसको कंठ से बोलेंगे। और चो और झ को हम किससे बोलते हैं? चो और झ जब भी होगा तो वह तालु से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं तालु से। ठीक है, और ट और ढ जो होगा, देखिए ट से इसको कहेंगे डमरू, ढ से डमरू और ढ से ढोलक। ठीक है, ढोलक, तो ये ढ से हो जाएगा ढोलक। तो ढोलक ये जो आएगा प से पतंग, प से होता है पतंग होता है, और ये होता है फ से फल होता है। तो ये इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं, इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या? बचेगा ये, इसको मूर्धन्य कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ से बोला जाता ध्वनि कौन सा है? क और ख, क से कबूतर, ख से खरगोश, य च और ज, ट और अण। तो इसमें देखिए आपका क और ख, तो कौन हो सकता है इसमें? देखिए ये तो हो गया आपका अंतस्थ, य क्या होता है? अन
अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चो और जो, चो और जो क्या हो सकता है बताइए? चो और जो क्या हो सकता है? जो से तालव्य, तालु से बोला जाता है। चो और जो क्या होगा? तालु हो गया, तालव्य वर्ण होता है इसके, तालव्य, तालव्य, ठीक है ना। वर्ण एक एक तोड़ को मैं संधि करके बता रहा हूँ आपको। इस ये दोनों हो गया तालव्य, और ये जो हो गया ये मूर्धन्य हो गया। क्या हो गया? मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तो से टमाटर और अनार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य से बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंठ से बोलने वाला क और ख हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन से हैं जो नाक से बोला जाता है? जो नासिकीय व्यंजन होता है जिसको नाक से हम बोलते हैं, और ये जो व्यंजन होते हैं जैसे नाक के 5वें स्थान पर होते हैं। ये नाक, नाक से बोले जाते हैं, मुंह से बोले जाते हैं, और मुंह से भी बोले जाते हैं। जो कैमरा स्थान पर आते हैं, ये आते हैं 5वें वर्ग के, ये आ जाते हैं 5वां, ये आ जाएगा आपको, मैं लिख देता हूं 5वां वर्ग, 5वां वर्ग, 5वें वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। 5वें वर्ग में आते हैं, 5वें वर्ग के मुंह में आते हैं नाक से। जैसे यो, तो कैसे देखिए, कैसे 5वां वर्ग आपके दिमाग से 5वां वर्ग होता क्या है? क्लियर कर देता हूं आप। देखिए 5वां वर्ग क्या होता है? जैसे च, छ, ज और झ और य। तो देखिए 5वें वर्ग का मतलब होता है, ये 5वां वर्ग जो होता है 1 2 3 4 5, ये इसको कहते हैं 5वां वर्ग। ये 5वां वर्ग होता है। ये नाक से बोलते हैं य, 5वां वर्ग ये होता है। च छ ज झ य, इसको क ख ग घ, ये 5वां। जैसे 12 खड़ी जो होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये 5वां हो जाएगा आपका, य हो जाएगा। तो इसमें य कहाँ है? ये देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां। इसको हम लोग कहते हैं नासिक से भी बोला जाता है, और तालु से भी बोला जाता है। नासिकीय व्यंजन भी इसको कहते हैं, और तालु, इसको तालु भी कहा जाता है, तालु भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको तालु भी कहा जाता है, तालु वर्ड से भी। और एक ध्यान रखिएगा, मात्रा भी सबसे बड़ा चीज होता है। तो तालु, लू होता है, लू, ध्यान रखिएगा, तालु से भी बोला जाता है। तो ये आपका हो गया टोटल। आपके इसके बाद एक बार आप एक नजर बोर्ड पर आप देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अच्छे से पूरा देख लीजिए, फुल देख लीजिए आप लोग, कहीं से कोई छूटना नहीं चाहिए, और नोट करते चलिए आप लोग। क्या है? 5वां वर्ग, ठीक है ना। किसी भी 5वां वर्ग, किसी भी शब्द के 5वां वर्ण ये होता है, जिसके चलते हम इसको लिखते हैं यौन, जो नासिक और तालु से बोला जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, तो इसमें देख लीजिए एक नजर। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। अब आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे, तो फिर जो डाउट होगा फिर हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक नजर आप पूरा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने चेक कराया था, अब 7वें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, छोटे ए और बड़े ए, एक बार देख लीजिए बोर्ड की ओर। छोटे ए और बड़े ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो देखिए ओ और ओ में, ओ का क्या हुआ? कंठ, और ओ का हो गया ओष्ठ, ओष्ठ। जब हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तो कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है ना। ओ और औ, छोटे ए बड़े ए, कंठ प्लस तालव्य। तो इसमें क्या हो सकता है? आपका तो दिख रहा होगा, साफ साफ मैंने लिख दिया था, क्या होगा? कंठ और तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह जो होते हैं कौन से होते हैं? जो 11 स्वर के बाद उसको अलग कर दिया जाता है। तो आप 12 खड़ी में पढ़ेंगे, अ आ ई उ ए औ, पढ़ते हैं ना इसमें, अ आ ई बड़ी, छोटी ई बड़ी ऊ, छोटा ई बड़ा ए। तो उसी तरह से उसी में अयोगवाह भी लास्ट में आता है, अंग और अ। तो ठीक है, अ और आ, ई और ई, उ छोटी, देखिए छोटा ई बड़ा उ, छोटा उ बड़ा उ, अंग और अ। तो इसमें आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अयोगवाह होता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, अंग और ये हो गया अयोगवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वह व्यंजन है, वह माने वह कौन सा व्यंजन है? उष्ण, अंतस्थ, महाप्राण और घोष। तो देखिए याद रखिएगा,
य र ल व, ये चार जो होते हैं ये आते हैं आपको अंतस्थ में आते हैं, अंतस्थ में आते हैं, ठीक है, अंतस्थ में आते हैं य र ल व चार। और य और व, ये ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ण जो आते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये य र ल व जो है, य और व, ध्यान रखिएगा, य र ल व होता है अंतस्थ, और यस और व सिर्फ दो वर्ण होते हैं अर्ध स्वर, जो मैंने लिख दिया है ए और व। क्वेश्चन में अगर आए कि य और व आएगा तो उसको अर्ध स्वर मानिएगा, ठीक है। सिर्फ व आए, सिर्फ व समझे, व से वंश करते हैं, तो व सिर्फ आए तो वो सिर्फ उसको क्या मानिएगा, अंतस्थ मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखित भाषा में मूल ध्वनियां, देखिए मूल ध्वनियों, धनिया नहीं, ध्वनियों, ध्यान रखिएगा, ध्वनियों बताया था, ध्वनि किसे कहते हैं, वन में मैंने पढ़ाया, क्लास देख लीजिएगा आप लोग। ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे डैश कहते हैं। आप क्या कहते हैं, स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। स्वर तो होगा नहीं, लिपि, ध्वनि तो होगा नहीं, और व्यंजन तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या, लिपि, ठीक है, लिपि होगा। अब आते हैं, अब देखिए सबसे क्या है, हिंदी जो है, हिंदी को हम लोग देवनागरिक भाषा में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है, हिंदी भाषा को देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, भाषा में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। और हिंदी कौन से परिवार में आता है, हिंदी हमारे कौन सा परिवार आता है, भारतीय परिवार में आता है, भारतीय परिवार में आता है। हिंदी जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आता है, किस भाषा के अंतर्गत आता है, किस परिवार के अंतर्गत आता है, हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, किस भाषा परिवार के अंतर आता है, तो यह है भारोपिया के अंदर ये हमारा हिंदी भाषा का परिवार आता है, ध्यान रखिएगा। भारोपिया के अंदर हमारा हिंदी भाषा का परिवार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ध्यान से रखिएगा। मैं बहुत अंदर से निचोड़ निकाला हूँ, नोट्स बनाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो देखिए अल्पप्राण तो होगा नहीं, अंतस्थ तो होगा नहीं, जिसमें मात्रा आता है, और महाप्राण तो होगा नहीं, तब बचेगा क्या, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म डैश व्यंजन होते हैं, दंत, ओष्ठ, तालव्य या कंठ, क्या हो सकता है बताइए। प और फ का उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग, प, देखिए खुद थोड़ा सा उच्चारण कीजिए आप, प का हो गया ओष्ठ से, है ओष्ठ इसमें ऑप्शन, ये ओष्ठ हो गया, दंत से तो होगा नहीं, तो ओष्ठ से होगा, तो प, फ, भ, भ, म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। एक नजर आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। 13वां में मैंने अभी तक 12 क्वेश्चन कराया, अब 13 क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत किसके अंतर्गत आता है, ये सब आता है स्वर के अंतर्गत। ये स्वर वर्ण के प्रकार है ये, ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ध्यान रखिएगा, ह्रस्व में अ आ गया, दीर्घ में आ गया, और प्लुत में तो इससे दुगुना समय लगता है प्लुत में। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं एस, इसको लिखते हैं हम एस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं इसमें, जैसे लिखते हैं ओ, यहाँ पर लिखाता है ऐसा ओम, ठीक है, ओम ऐसे लिखाता है ओम, ठीक है। अब ओम लिखाता है इस तरह से, तो ये हो गया एस, ये ओम की तरह लिखाता है, जिसको इसमें ये प्रधानता माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके अंतर्गत आता है, तो स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट में क, घ, क, ख, ग और ज, फ ध्वनियां किसकी है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषा की। दक्षिण भाषा से तो आएगा नहीं,
ये क ख ग घ अंग। तो ये तो अंग्रेज से तो आएगा नहीं, अंग्रेज तक उसे के सिखाया, ख ठीक स में अ जोड़ना का सिखाया, संस्कृत तो होगा ही नहीं। तो अरबी और फारसी की है ध्वनियाँ, अरबी और फारसी में जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इसमें लिखा जाता है कीमत, कीमत, ठीक है। जैसे वकील, वकील, दरोगा, ठीक है। ये सब अरबी और फारसी वर्ड है। दरोगा, वकील, कीमत, ये सब जितने भी हैं ये सब आपको जहर, एक और वर्ड आता है जहर, ये सब अरबी और फारसी वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका उच्चारण का है, ध्वनि कौन सा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अरबी और फारसी का है, ठीक है। नेक्स्ट कीमत, वकील, दरोगा और जहर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से है, उष्ण जो गर्म हवा निकलती है जिसे, तो अंतस्थ, उसमें संयुक्त, तो आगत, ये सब अयोगवाह। तो इसमें उष्ण वर्ण क्या होगा, त थ द ध न, स श श और ह, ट ठ ड ढ ण, च छ ज झ झ। तो ये उन हो सकता है, ये सब तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या, जिसमें उष्ण हवा, उष्ण आए, जैसे श, स और ह, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। देखिए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, तो मूल स्वर के, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। अब देखिए झ कभी भी बनता है तो ध्यान रखिएगा, ये क में र लगा हुआ है, क में र लगा हुआ, क प्लस स तो बना झ, झ से झंडा वाला, ध्यान रखिएगा। तो झ, तो ये बना आपका संयुक्त वर्ण। कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, ये होते हैं चार, चार प्रकार के होते हैं, प्रकार है, ठीक है, चार वर्ण होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्री, इससे लिखते हैं श्री, श्रीमान, श्रीमती बोलते हैं ना, तो श्र, श्री, ध्यान रखिएगा श्री का कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिंदी शब्द कोशों के छ, देखिए श्र, अब यह है झंडा वाला, झ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो एक होता है क, छ से छत्ता, त्र और ज्ञ। तो देखिए सब में र लगा हुआ था, जिसमें र, जिसमें, अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये चार होते हैं तो इसमें सिर्फ एक की मात्रा होगा, किसमें क्या होगा, किससे बनता है ये, याद रखिएगा, ये किससे बनता है, क प्लस स से बनता है, क प्लस क में र प्लस स से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये र की मात्रा है, इसमें जो नीचे लगा हुआ है क प्लस स, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा किससे, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये क में है, क में र लगा, ठीक है। अब आते हैं ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है, ज प्लस य, ज में र प्लस य, ज प्लस घ, ज प्लस य। तो देखिए ज्ञ में ज में र प्लस य, त्र में, देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर, उसके बाद त्र में त्र प्लस र, और श्री में श्र, र और श्र प्लस र, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। तो इसमें किसमें बना है, ज्ञ का, तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ज में र लगेगा प्लस य होगा, तब ये ज्ञ वर्ण बनेगा। ज्ञ का वर्ण विच्छेद अलग अलग कर रहे हैं, तो ये दोनों को अलग करेंगे तब ये बनेगा, नहीं तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो देख लीजिए एक बार, नजर आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, हिंदी की जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास, ठीक है ना, माने श्वास से निकलता है, श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। देखिए श्वास का जब भी प्रयोग होता है उसको हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष कहते हैं, ठीक है। तो अघोष जो होता है वह होता है अघोष वर्ण में जो श्वास का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, सघोष, देखिए सघोष कैसे बनता है, स प्लस घोष सघोष, अ प्लस घोष अघोष, ठीक है ना। तो इसमें हम प्लस जोड़ देंगे तो स जोड़ देंगे तो सघोष बन जाएगा। ये एक दो होते हैं, और जैसे ही ये घोष क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, और सघोष जो होता है 3 4 5 होता है, ठीक है ना। तो उसमें इसी में ये इसका एक होता है जो अघोष कहला जाता है, एक दो जो होता है घोष होता है, और इसका जो स प्लस घोष सघोष, और एक दो अघोष, और 3 और 4 5 सघोष होता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें क्या होगा ऑप्शन अघोष, में श्वास के द्वारा जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, जो वर्ण निकलता है उस वर्ण कहते हैं, उसको अघोष कहते हैं। घ से घड़ी, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, क्या हो सकता है घ का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण जब भी हम करते हैं किसी भी शब्द को तो क्या हो सकता है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। देखिए क ख ग घ, अब देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, क ख ग
घ अंग, ये सब जो होता है कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ अंग, ये सब कंठ से बोला जाता है। तो कंठ इसमें है ऑप्शन, यस है, मार दो भाई, कंठ मार दिए। ठीक है, आते हैं जोश के साथ एकदम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? द, ज्ञ, दस डमरू और अंग। तो बताइए इसमें कौन हो सकता है संयुक्त व्यंजन? तो क्या हो गया संयुक्त व्यंजन? आपको सिखाए थे ना कि संयुक्त व्यंजन जो होता है, एक होता है झंडा वाला झ, त्र, ज्ञ और श्री। तो अब ये चार होते हैं ना, तो चार में देख लीजिए कौन सा है। ये जो है इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चार प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन, राइट। तो आप इस बताइए इसमें कौन होगा संयुक्त व्यंजन? इसमें होगा ज्ञ आया, यस। दो तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचेगा क्या? ज्ञ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत से नहीं है, जो दांत से नहीं होता है। देखिए तवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, प्रवर्ग, मवर्ग। देखिए जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं कवर्ग, तो कवर्ग का मतलब होता है क से लेके कवर्ग, क ख ग घ अंग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ठीक है ना, उस तरह से लिखते हैं। तो च से यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत से नहीं है, पता है कौन हो सकता है भैया? तो होगा दंत से, न भी होगा, त थ द ध न शब्द आ रहा है दांत से उच्चारण में, लेकिन ट से टमाटर वाला नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन कौन सा है? व्यंजन है ही नहीं। व्यंजन तो देखिए ख, र और य, ये सब व्यंजन है, ये सब व्यंजन का पार्ट है, जिसमें जितने ऊष्म, अंतस्थ, उसमें संयुक्त सब में आ जाता है। लेकिन ऊ क्या है? ये ऊ स्वर है। ये क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं स्वर। ये क्या है? स्वर है, ध्यान रखिएगा। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊ जो क्या है, ये स्वर है, और बड़ा ऊ जो होता है ये भी स्वर में आता है, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ से नहीं है? ओष्ठ से नहीं है। प फ ब, देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म, लेकिन तो नहीं है, तो दांत से होता है, तो दंत से होता है। इसको कहते हैं हम लोग दंत से कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन से अयोगवाह है? अयोगवाह है, देखिए अयोगवाह का मतलब, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया जस्ट भी। अंग और अ, ये दो अयोगवाह होते हैं। अंग और अ होता है, अयोगवाह होता है। तो इसमें कौन सा होगा? विसर्ग, विसर्ग में आता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कौन सा अयोगवाह में आता है, तो में से कौन सा अयोगवाह में आता है? तो देखिए विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, ये भी नहीं होगा, अल्पप्राण में नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन में नहीं होगा, महाप्राण में, विसर्ग में आता है। विसर्ग में अयोगवाह आता है, क्योंकि अयोगवाह जब भी हम लिखते हैं उसको विसर्ग के द्वारा सुनकर, जैसे अंग और अ, यह क्या होता है? यह है आपका अयोगवाह, अयोगवाह है, ध्यान रखिएगा, अयोगवाह है, ये ध्यान रखिएगा। अंग और अ अयोगवाह है। तो आप पूरा कंप्लीट हो गया आज के में, इतना ही रहेगा। पूरा कंप्लीट मैंने निचोड़ निकाल दिया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 25 क्वेश्चन। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना से जितना हो शेयर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और हम नए नए कंटेंट लाएंगे। आपको बहुत टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, और आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप जितना मोटिवेट कीजिएगा उतना मुझे प्रेरणा मिलेगा, मेरे अंदर जोश जगेगी, फिर मैं नए नए कंटेंट लाऊंगा। और जितना से जितना आप शेयर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त लोग में हैं, दोस्त से लेके जितने भी आपके हैं, सब में शेयर कीजिए मेरे चैनल को। क्योंकि देखिए बोर्ड पर लिखना, और आप लोगों को ये होता है कि मैं कंटेंट लाता हूँ, बनाता हूँ, फिर लिखता हूँ उस चीज़ के लिए, फिर समझाता हूँ, समझे। तो आप जैसे जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना मैं धीरे धीरे मैं डिजिटल बोर्ड भी ला दूंगा। तो वो सब कंटेंट को आप लोग जितना शेयर कीजिएगा लोगों में, उतना मैं आगे, और फिर एक से एक कंटेंट लाऊंगा। ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद ऑलराउंडर मैं टीचर हूँ, सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। पूरे हिंदी चालू किया हूँ मैं, और मैं जैसे मैं हिंदी चालू किया हूँ उसको धीरे सब सब्जेक्ट लाएंगे। फिर उसके बाद जितने भी कंटेंट है उसको कंटेंट को बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। तो हिंदी लिटरेचर भी लाएंगे। तो पहले हम ग्रामर चालू के, ग्रामर को खत्म कर दें, उसके बाद फिर हम लिटरेचर लाएंगे। तो ध्यान से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो डाउट होगा मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उस चीज़ को फिर हम सही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।